सर, इंदौर से कोचुवेली एक ट्रेन चल रही है साप्ताहिक, और इससे माना जाता है ये काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेन है, और ये गाहे बगाहे इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाने की डिमांड होती रहती है। तो सर, ये ट्रेन कैसे शुरू हुई, और इसके पीछे की क्या कहानी सर, ये थोड़ा सा आप शेयर कीजिए। इंदौर से कोकण के रास्ते गोवा तक ट्रेन के लिए जब मनगंडा के समय कोकण रेलवे का प्लान फाइनल हुआ और बनना शुरू हुई, उसके बाद से ही काफ़ी प्रयत्न किए जा रहे थे, क्योंकि खास करके कोकण एरिया में इस खंड के लोग, मतलब इंदौर, उज्जैन, आसपास के काफ़ी मराठियन परिवार मूलतः जुड़े हुए थे कोकण से, और गोवा पर्यटन की दृष्टि से भी इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण था। तो इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम और आसपास के पूरे क्षेत्र की दृष्टि से इसकी मांग की जा रही थी, पर पश्चिमी रेलवे किसी भी कीमत पर इसको चलाने के लिए तैयार नहीं थी, और बहुत कोशिश के बाद भी अंत तक ये स्वीकृत नहीं हुई। कोकण रेलवे पर भी समस्या थी, बात मिलना भी एक बड़ी समस्या थी। ताई के लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद इसकी मांग को जोर पड़ा, और जब पहले रेल मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ताई से मिलने ताई के घर आए थे, उस समय उनके साथ लोग रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी श्री मित्तल भी साथ थे, तब ये मांग की गई थी उनसे ताई द्वारा। तो रेल बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा था कि इसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोकण रेलवे से भी बात करना पड़ेगी इससे संबंधित में, और ये पॉजिटिव रिस्पांस देके वो गए थे। उसके तुरंत बाद में जब इंदौर आया तो महाप्रबंधक पश्चिमी रेलवे इंदौर आए थे। मैंने उनको उस पत्र की कॉपी सौंपी और उनसे रिक्वेस्ट की कि इस गाड़ी का आप परीक्षण कराएं और इसको चलाने का प्रयत्न करें। तो उन्होंने बिना देर किए मेरे को साफ शब्दों में कहा कि रामजी साहब, कोकण रेलवे पर हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, आप इसके लिए प्रयत्न भी न करें, हमारे लिए संभव नहीं है। खैर, मैं तो उनको कॉपी दे के निकल आया। सदानंद गौड़ा जी के बाद श्री सुरेश प्रभु रेल मंत्री बने, और भाग्य से श्री सुरेश प्रभु भी कोकण एरिया से ही आते थे। तो फिर मैंने ताई की जानकारी के को अगर एक दाव खेला, तो मैंने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को कहा कि ताई कोकण से चिपळूण से आती है, और श्री सुरेश प्रभु भी चिपळूण से हैं। वहाँ के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें ताई से सीधा संपर्क चाहिए, वो हमारी बेटी है, तो हमें अपनी बेटी के ससुराल जाने के लिए सीधी यात्री गाड़ी की। ये ऑफकोर्स इसको कोई तकनीकी वजन नहीं था, पर यदि गाड़ियाँ स्वीकृत कराना होता है तो कई बार इस चीज़ों को उपयोग करना पड़ता है। ताई को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। रेलवे अधिकारी फिर अब पासोपेश में पड़ गए कि मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष दोनों तरफ से इस चीज़ पर दबाव आ सकता है। तो फिर इस चीज़ में सोच चालू हुआ। ऐसे कोई स्वीकृति नहीं मिली, पर इस सोच का उपयोग करते हुए मैंने फिर निम्न स्तर के अधिकारियों तक बात करी, उनसे इसका जस्टिफिकेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है इसकी जानकारी दी, और अंततः ये गाड़ी स्वीकृत हुई। और स्वीकृति के बाद जब ये गाड़ी प्रारंभ हुई चलना, तो आज की परिस्थिति में इस गाड़ी पर इंदौर से जाते वक्त करीब 160% का भार है, और आते वक्त 210 के करीब 210% के करीब भार है। तो ये रेलवे के आंकड़े हैं। ये दर्शाता है कि इस गाड़ी की उपयोगिता अच्छी है और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए। जब इस बारे में मैंने जब महाप्रबंधक जी से बात करी, तो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देने की कोशिश नहीं रही महाप्रबंधक की। इसके लिए भी ऐसा लग रहा है कि और दबाव बनाना पड़ेगा, पर अब वो पुरानी परिस्थितियाँ नहीं रही। अब यह नए सांसद महोदय पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इसको हैंडल करें। सर, हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।